हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, ये कहाँ पर यूज होता है एंड ये कितने टाइप्स का होता है एंड कैसे आप लोग जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये जो डिजिट होता है ये कैसे डिस्प्ले होता है, कौन से प्रोसेस पे ये डिस्प्ले होता है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अगर देखे होंगे कि पेट्रोल पंप जो होता है, तो इसके अंदर या फिर पेट्रोल पंप के बाहर भी ये आपका प्राइस टैग के इस्तेमाल में यूज होता है। एंड अगर देखेंगे आप रेलवे स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन के बाहर भी, रेलवे स्टेशन के अंदर अगर देखेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर या फिर आपका जो टाइमिंग, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड रेलवे के आउटसाइड में ये आपका ट्रेन का स्टेटस बताता है, कौन सा ट्रेन कितने बजे आने वाला है। तो ये सब आप वहाँ से जान पाते हैं। देन अगर आप देखेंगे तो अभी जो वाइडली यूज हो रहा है पल्स ऑक्सीमीटर, उधर ही भी आपका ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज हो रहा है। एंड फिर वोल्ट मीटर, देन मल्टीमीटर, देन कैलकुलेटर, ये सभी चीज़ में हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है इसको यूज़ करते हैं। टाइप्स के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इसका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसको क्यों कहा जाता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखे होंगे कि 7 आपका LED है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आपका LED है। एंड ये एक आपका DP स्विच है, सॉरी ये आपका DP लाइट है जो कि आपका डेसिमल को शो करता है। एंड जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हर एक LED का 2 टर्मिनल होता है। एक आपका ये वाला होता है आपका कैथोड एंड दिस इज योर एनोड। सो इस तरह ये 7 LED है। एंड जैसे कि हम देखेंगे तो ये आपका 2 टाइप्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले आता है। एक आपका कॉमन कैथोड एंड दूसरा है आपका कॉमन एनोड। 2 टाइप्स ही आता है। एंड अगर कॉमन कैथोड की अगर बात करेंगे सो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं कि ये आपका A होता है, ये आपका B, C, D, E, F एंड G, ये ऐसे हम लोग नेमिंग करते हैं इसको। एंड हर एक टर्मिनल का आपका एनोड एंड कैथोड होगा। अगर मान लो इसका अगर कैथोड जो है ये इसमें कनेक्टेड है, इसका कैथोड इसमें कनेक्टेड है एंड इसका कैथोड यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं, इसका कैथोड इसके साथ एंड इसका कैथोड इसके साथ एंड ये जो है इसका कैथोड इसके साथ। मतलब कि हर एक कैथोड टर्मिनल अगर अपने आप पे शॉर्ट है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन कैथोड बोल के, जहाँ पर हम लोग ग्राउंड सप्लाई देना होगा। एंड अगर कॉमन एनोड की बात करेंगे तो ये आपका सभी टर्मिनल पे हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे। सो यही डिफरेंस होता है आपका कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड के बारे में। सो आपको बस कुछ नहीं, कॉमन कैथोड मतलब हमें ग्राउंड जो पिन होता है उसमें हम लोग ग्राउंड देना है। एंड कॉमन एनोड मतलब ग्राउंड जो पिन होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे। ये डिफरेंस होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नेमिंग कर लेता हूँ A, B, C, D, E, F, G, H। सॉरी ये H नहीं, ये DP है आपका। ये DP मतलब ये सीधा डायरेक्टली आपका डेसिमल के साथ कनेक्शन रहेगा। एंड यहाँ बस कुछ नहीं है कि ये आपका कैथोड पार्ट है एंड दिस इज योर एनोड एंड कैथोड ऑल आर शॉर्टेड एंड दिस विल गो टू ग्राउंड। एंड एनोड पे हम लोग सेपरेटली इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है एंड यहाँ पर आपका देखेंगे तो 5-5-10 पिन है। सो आपको कुछ नहीं, मतलब इसका जो बीच वाला जो आपका पिन होता है ये आपका ग्राउंड होता है एंड यहाँ पर जो बीच वाला पिन ये भी आपका ग्राउंड होता है। आप लोग दोनों तरफ ग्राउंड कर सकते हैं या फिर एक को भी आप ग्राउंड कर सकते हैं, ये अपने आप पे शॉर्ट रहते हैं। एंड यहाँ अगर देखेंगे अगर हमें ये LED ग्लो करना है हमें, सो हम लोग क्या करेंगे, A मतलब ये वाला पिन। एंड अगर पिन के हिसाब से देखेंगे तो जैसे कि ये मेरा पहला डायग्राम था कि ये आपका होता है A पिन। हमें क्या करना होगा कि A पिन पे हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो 5 वोल्ट या फिर 3.5 वोल्ट पे ही रन होता है। एंड अगर हमें B डिस्प्ले करना है यानी कि ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई देंगे।
आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग को समझने भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो आपका जो डिस्प्ले होता है 0 से 10, मतलब सॉरी आपका 0 से 9 लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब कैसे आपका काम करता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं कि ये हमारा LED A B C D E F G एंड दिस वन इज़ योर DP। अगर हम लोग 0 की अगर बात करेंगे तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर चुका हूँ ना, हमें जो G वाला LED है इसको हम लोग बंद करना होगा ताकि ये 0 डिस्प्ले हो सके। सो दैट यहाँ पर क्या करेंगे, आपका ये 0 आपका ड्रॉ हो गया। सो अभी 1 के लिए हम लोग ऐसे कर देंगे, मतलब कि B एंड C या फिर F एंड E, जिसको भी आप चाहेंगे वो आपका 1 हो सकता है। इस तरह 2, ये हो गया आपका 2, ये नहीं है। एंड 3 के लिए हम लोग करेंगे, ये हो गया आपका 3। एंड 4 के लिए इतना, एंड 5 के लिए ऐसे इस तरह आपका 6 के लिए। सो इस तरह आप लोग 9 तक डिस्प्ले करा सकते हैं एक LED पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल में लेंगे, जैसे कि आप लोग को समझने में आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर लिख लेते हैं A B C D E F G एंड फाइनली आपका DP। एंड अगर हमें 0 चाहिए होगा दोस्तों, यहाँ पर G जो है आपका, ये आपका 0 होगा, मतलब G को हम लोग डिस्प्ले नहीं कराएंगे। एंड बाकी जो आपका LED है ये आपका ग्लो होगा, यानी कि हमें यहाँ पर बाकी पे हाई रखना है। या आप जो आर्डिनो या फिर आपका जो माइक्रो कंट्रोलर कुछ आता है उसमें आप लोग प्रोग्राम करके ये सब कोडिंग आप कर सकते हैं। यानी किस में आपको हाई रखना है, किस में आपको लो रखना है। तो जैसे कि हम लोग अभी 1 चाहिए तो B एंड C आपका 1 होना चाहिए एंड बाकी सब 0। एंड इस तरह दोस्तों हमें 2 मतलब F एंड C बिकम 0, F एंड C एंड बाकी सब 1। तो ऐसे करने से हमारा जो 2 है ये आपका डिस्प्ले होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला 2 है। इस तरह 3 के लिए हम लोग F एंड E को ऑफ रखेंगे, F एंड E एंड बाकी ऑल पिन्स आपका 1 हो जाएगा। 4 के लिए हमें A एंड E बिकम 0, A एंड E बिकम 0 एंड रेस्ट ऑल आर 1। इस तरह 5 के लिए दोस्तों B एंड E ये दोनों आपको दिख रहा होगा कि B एंड E ये दोनों, मतलब कि B एंड E आपका ये ऑफ रहना चाहिए, B एंड E एंड बाकी सब आपका 1 होना चाहिए। आई होप दोस्तों कि आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा कि आपका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये कैसे आपका वर्क करता है। तो अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा सर्किट बोर्ड बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि आपका जो, जैसे कि ये मैंने ये LED बोला, ये आपका B C D E F G, तो इसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है कि नहीं, आपका डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि एक छोटा सा सर्किट है। सो ये मेरा ग्राउंड है एंड दिस इज माय पॉजिटिव सप्लाई एंड ग्राउंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू माय ये वाला जो टर्मिनल है, बीच वाला जो मैंने आपको पहले से बोला था कि ये आपका ग्राउंड होता है। सो मैंने यहाँ पर एक 1 किलो ओम रजिस्टर यूज़ करके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अगर आप 5 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करें पावर सप्लाई तो आप रजिस्टर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका LED सेफ रहे। एंड यहाँ से जो आपका समझ में आ गया होगा कि कैसे ये आपका कनेक्शन हुआ है। एंड अभी दोस्तों ये जो है ये मेरा पॉजिटिव सप्लाई है एंड अभी दोस्तों मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे ये आपका वर्किंग कर रहा है। सो जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, जैसे दोस्तों ये A है एंड ये वाला हमारा A पिन है।
तो ये मतलब ये है एंड दिस इज़ योर सेकंड पिन। सो हम लोग सेकंड पिन जो है यहाँ पर अगर टच करेंगे तो आपका जो LED है ये आपका ग्लो होगा। एंड अभी हम लोग बी के लिए देखते हैं तो बी आपका ये है, यानी कि ये वाला LED। सो हम लोग अभी बी पे कनेक्शन करेंगे। सो यहाँ पर जैसे कि ये बी आपका ग्लो हो चुका है। एंड इस तरह सी के लिए ये वाला, यानी कि लास्ट एंड सेकंड, ये होता है आपका लास्ट एंड दिस इज योर सेकंड पिन, लास्ट सेकंड। जैसे कि ये आपका सी के लिए ग्लो हो चुका है सी। एंड और एक हम लोग देखेंगे डीपी मतलब ये लास्ट पिन। जैसे दोस्तों आपका ये डीपी जो है ये आपका ग्लो हो चुका है। एंड फाइनली हम लोग और एक देखेंगे जी वाला आपका बीच वाला होता है। एंड जी के लिए हमारा ये जो पिन्स है ये फर्स्ट वन, जैसे दोस्तों आपका ये ग्लो हो चुका है। तो लाइट में थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा। सो आपका जो बीच वाला ये आपका ग्लो हो चुका है। सो इस तरह दोस्तों आप लोग जो LED आपका ये आप 0 से लेके आपका 1 तक आप डिस्प्ले करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। एंड और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि आप लोग को जानकारी मिल गया होगा कि आपका जो डिस्प्ले कैसे काम करता है एंड कैसे आप लोग को डिजिट जो है आपका 0 से 9 तक आपका कैसे शो कराता है। सो आई होप दोस्तों कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।